अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली। गैंगस्टर एक्ट को जो चुनौती दी गई थी, संवैधानिक वैधता पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यूपी सरकार को एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत 14A के तहत कई गैंगस्टर्स पर अब तक कार्रवाई हुई है, उनकी संपत्ति कुर्की हुई है और इन्हीं कदमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि यूपी सरकार इस एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हुई है। भूपेंद्र पटेल ने आज सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले भूपेंद्र पटेल ने सितंबर 2021 में पिछले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। भूपेंद्र पटेल के अलावा 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ली है बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को मेगा शो बनाने की पूरी कोशिश की। उनके शपथ ग्रहण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी वहां शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो लगभग 1 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र पटेल और उसके बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ। जब फिर से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार बनी तो भूपेंद्र पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है और भूपेंद्र पटेल के साथ ही उनके कैबिनेट के 16 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहे। प्रेम का प्रकटीकरण है और पूरा जैसे गुजरात मोदीमय हो गया है, वैसे ही पूरा हिंदुस्तान भी मोदीमय हो रहा है और गुजरात की जीत से पूरा हिंदुस्तान खुशी की लहर पूरे हिंदुस्तान में है। और आज भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में गुजरात सरकार 27 साल के बाद फिर से सरकार शपथ लेने जा रही है। अब देखिए, आत्ममंथन तो करना ही चाहिए। एक राष्ट्रीय दल और कहां से कहां पहुंच गया, तो विपक्ष होने के नाते भी हम ये जरूर चाहेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस की जो हालत हुई है उसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। तो लगातार 7वीं बार गुजरात में बीजेपी की सरकार और गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जाता है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से धुआंधार रैलियां की, उसे भी श्रेय जाता है और जाहिर तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी मदद मिली है। योगी आदित्यनाथ ने 25 विधानसभाओं में 22 रैलियां की है। हर दिन 3 से 4 रैलियों और रोड शो में वो शामिल हुए, संबोधित किया। 18 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। जहां जीत नहीं मिली वहां अंतर भी काफी कम था। योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 75% रहा है। यूपी मॉडल को गुजरात की जनता ने भी सराहा है। हिंदुत्व कार्ड का बीजेपी को फायदा भी मिला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि स्टार कैंपेनर के तौर पर गुजरात में थे, उन्होंने 22 अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को, रैलियों को संबोधित किया और जिसका फायदा देखने को मिला है। गुजरात में भी सीएम योगी के स्वागत के लिए पोस्टर्स लगाए गए थे। गांधीनगर में योगी आदित्यनाथ के ये पोस्टर लगे। सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया। भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात में सीएम पद की शपथ ली है और जितने भी पोस्टर्स थे, सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा पोस्टर्स में और वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गुजरात में योगी की धूम रही। इलेक्शन कैंपेन से लेकर शपथ ग्रहण तक योगी की तस्वीरें देखने को मिली।